अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों के साथ मैं हूँ ज़ारा अब्बास। शहर कायद जो कि मसाइल का शिकार है, और उनमें से एक मसला अगर हम दूध की कीमतों की बात करें तो वाकई में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। आवाम परेशान है और सिंध हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर की गई है इसी हवाले से। और सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को 1 महीने का टाइम दिया है जिसमें वो कीमतों का तयन करेंगे, दूध की कीमतों का, और अपना हलफनामा भी जमा कराएंगे जल्द अज जल्द। अब बात यह है कि जब हम आवाम से बात करते हैं, बेचारी आवाम तो परेशान है। दूध ऐसी चीज़ है, ऐसी ज़रूरत है जो हर इंसान को हर घर में चाहिए। वो मजबूर है दूध लेने में, एहतजाज भी करे तो कहाँ जाए, दूध के बगैर कैसे गुजारें, क्योंकि बच्चे भी हैं जिनको दूध चाहिए। जब आप दूध वालों से सवाल करें तो दूध की दुकान पे आप जाएं, वो ये कहते हैं कि जी डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन वाले वहाँ से दूध महंगा आ रहा है, उनके पास जाएं तो वो भी किसी और इदारे पे डालते हैं। तो बात यह है कि जो तयन करने की बात है कीमतों की, कमिश्नर कराची साहब ने अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया और जो कीमतों का तयन है वो नहीं करवाया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आवाम के पास आ जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि उनको क्या लगता है कि कौन इसका जिम्मेदार है। हम यहाँ पर एक दूध की दुकान के बाहर हम खड़े, मिल्क कॉर्नर है यहाँ पर। आवाम भी है, ज़ाहिर है दूध ले रही, दूध की ज़रूरत ऐसी है। इनसे मालूम करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, दूध की कीमत अभी आपने कितने रुपए किलो दूध लिया है? 130। आपको पता है सरकारी नर्ख कितने? वो तो है, लेकिन सरकारी नर्ख तो कौन चलता है बेटा? आपको लगता है कि जो कमिश्नर कराची है वो इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है? जिम्मेदार। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये आवाम इस तरह से ना पिसे, क्योंकि अभी एक दे दिया, एक ट्रेलर जारी कर दिया कि 10 रुपये और महंगा होगा। जी वो जो अगर कर दिया तो वो तो हो गई। हमें क्या, आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को कुछ भी नहीं करना चाहिए, आवाम को सब्र करना चाहिए, बस सब्र करें और दूध पीते रहें। दूध पीते रहें। ये तो अजल से होता आ रहा और अब तक होता रहेगा। कोई आवाज़ नहीं उठानी, आवाज़ अगर कोई सुने तो उठाएं ना। बात यही अलमिया है कि यहाँ पर आवाज़ जो है उठाई भी जाए तो कोई सुनता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दूध आपने लिया 130 रुपये किलो? मैंने अभी लिया नहीं है, दही ले रहा हूँ। अच्छा, दही कितने रुपए, क्या ले रहे हैं, क्या हिसाब? 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो है। तो ये बताएं कि आपको पता है कि दूध की जो कीमत है उसके नर्ख क्या है सरकारी, वो कितने कम है और दुकानदार कितना महंगा दे रहे हैं? सरकारी नर्ख तो यहाँ देता कौन है? हर किसी ने अपना रेट लगाया हुआ है। हर किसी ने अपना रेट किसी ने अपना रेट है। आप अभी यहाँ से ले लें और थोड़ा सा और आगे चले जाएं, आप औरंगी साइड पे चले जाएं, हाँ। तो जमजमा की साइड चली जाएं, तो अलग अलग रेट है। यहाँ पे कोई आप सरकारी कह नहीं सकते हैं कि ये इतने का फिक्स है। तो कभी दुकानदारों से सवाल किया है, वो क्या जवाब देते हैं? सवाल किससे क्या करें, इतना टाइम किसके पास है? जब एक चीज़ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, तो हम सवाल किससे करें? जिनसे सवाल होना चाहिए वो हल नहीं कर रहे हैं, तो फिर दुकानदार और हम तलख कलामी करने का फ़ायदा। हर जो शख्स है वो यही शिकायत करता है कि जो मसला है वो किसके पास जाके सुनाए, क्योंकि मसले को तो कोई सुनता ही नहीं है। ये दुकानदार भाई हमारे, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये दूध आप जो दे रहे हैं 130 रुपये लीटर, सरकारी नर्ख तो आपको पता ही होंगे। नहीं मैडम, हमें इसकी मालूमात नहीं है, भाई नहीं है। आप लोग दूध की दुकान पर है, आपको सरकारी नर्ख किसी को भी नहीं पता, सारे हो यहाँ पर। आपको पता है सरकारी नर्ख क्या है? नहीं पता आपको? ये हाल है, सरकारी नर्ख नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि आवाम को लूटना कैसे है, सिर्फ ये पता है कि महंगी चीज़ देनी कैसे। हाँ, अभी अगर 5 रुपये 10 रुपये बढ़ जाएं वो सबसे पहले इन्हीं को पता होगा, लेकिन कम हो गए या इसकी कम चीज़ें तो नहीं पता। हाँ, अगर अभी सरकारी नर्ख ज़्यादा होते और किसी मजबूरी के तहत ये लोग कम दे रहे होते तो इनके घर के बच्चे को पता होता। ये हाल है यहाँ का। ये अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आप उनको तो नहीं पता कि सरकारी नेट क्योंकि कम है ना, उसमें आवाम का क्योंकि नुकसान है, इनका फायदा है। 94 रुपये लीटर है हाँ सरकारी नेट, और जी। हर जगह पे दूध अलग अलग रेट दिख रहा है। हाँ मेरे अपने इलाके में जहाँ से मैं आ रहा हूँ फेडरल एरिया, वहाँ ठीक है। एक दुकान पे 120 रुपये है, दूसरी पे 110 है, तीसरी 140 है। 140 दे रहा है, 140 है। मतलब 140 अभी हुआ नहीं है, जो कि आवाम को अभी मजीद अभी पीसने के लिए ये इरादा जो है ना वो चक्की तैयार की जा रही है, लेकिन 140 अभी भी बिक रहा है जगह पे। मसला आपके यहाँ ये है कि आपके हर चीज़ का लॉ मौजूद है, उसके लिए फोर्स भी मौजूद है। तो कोई भी शख्स, मेरे ऐसा गरीब आदमी जो 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो क्या करेगा? वो मजबूर है, उसको अपने बच्चे को दूध तो पिलाना है।
जो चीज़ ज़रूरी है, डॉक्टर कहता है कि दूध नहीं पिलाओगे बच्चा मासूर हो जाएगा, मैं क्या करूँगा? मैं चोरी करूँगा, डाका डालूंगा, नहीं पूरा होगा, कुछ ना कुछ करके मैं अपने बच्चों का पूरा करूँगा, अपना भूखा रह जाऊँगा, बच्चों का पूरा करूँगा। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं जी पेट्रोल बढ़ा। हाँ। अब आप मुझे ये बताएं, पेट्रोल कम भी हुआ, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कम नहीं हुआ, पेट्रोल कम भी, उन्होंने कितने पैसे कम किए? वो फायदा ही तो देखा जाता है कि वो कम हर होता जगह तो पे वो अपना नहीं होता, फायदा ज्यादा देखते होता है, हैं, अपना कोई फायदा अपना नजर आता नुकसान है। नहीं करता। बिल्कुल। नुकसान सिर्फ और सिर्फ अवाम झेल, जो है अवाम आवाम का है। अवाम। सियासतदान लड़ते रहेंगे जी, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? सही बात। मुझे ये है, टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो, पेट्रोल क्या लीटर दे रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। वरना आज अगर आप ये हाल देखें, आप कल जब 1 साल के बाद देखेंगे तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और कर रहे हैं, इसके लोग बाद कर रहे हैं, कोई लोग हल अपने नहीं बच्चों को बचता। मार रहे हैं, क्योंकि वो कोई क्या हल नहीं करें, वो उनको बचता। भूखा नहीं देख सकते। कोई हल नहीं बचता ना। अगर मेरी बच्ची भूखी है, तड़प रही है, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास पैसे नहीं, मैं चोरी करूँगा, डाका डालूंगा, नौकरियाँ हैं नहीं। आप ये कहते हैं कोरोना ने ये कर दिया, भाई आपके पास कोई पॉलिसी क्यों नहीं है? कोरोना से पहले कौन सा हाल बेहतर था? आप ये मुझे बताएं कि आपने जो 5 अरब 6 अरब चेयरमैन नैब कहते हैं मैंने रिकवर कर लिए, किधर है? आवाम को दो ना, आवाम का पैसा है ना, टैक्स हम दे रहे हैं, अय्याशी आप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कोई आता है आपके पास वोट लेने के बाद कि जी मैं सड़क बना दूंगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो, कोई आता है? कोई पहचानता कोई नहीं है, कोई नहीं पहचानता। पहचानता। मेडिकल जो एक नीड है, आप किसी भी मगरबी ममालिक में चले जाएं, इमरान खान साहब ये बोलते हैं मगरबी ममालिक में ये है, मगरबी ममालिक में वो है। आप मुझे ये बताएं, वो ये क्यों कहते हैं कि सिंध में मैं कुछ नहीं कर सकता? यार, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, व्हाई यू कांट डू एनीथिंग? इफ़ यू कांट डू एनीथिंग, जस्ट रिजाइन एंड गो बैक टू वर्क। सही। मैं बहुत लाइक करता हूँ उनको, पर्सनली मेरे लीडर हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप रिज़ाइन में इज्जत से घर में बैठें, इस आवाम को छोड़ दें फिर उन्हीं चोर लुटेरों पर जिन्होंने 35-70 साल से लूट रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं, बट हमारी गलती कम है, इनकी गलती ज़्यादा है कि हमने इनको लूटने क्यों दिया। अच्छा, आपको लगता है अगर हम आवाम, अगर जैसे लोग कहते हैं जी आवाज़ उठाएं भी तो सुनता कोई नहीं है, तो क्या आवाज़ उठाएं? क्योंकि आवाम भी ये समझ चुकी है। आपको लगता है कि ऐसा नहीं है? होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ। आपने देखा था ईरान में एक खूनी इनकलाब आया, खूनी इनकलाब जब तक नहीं आएगा पाकिस्तान में, जाने देनी पड़ेंगी जो हम अब तक देते आ रहे हैं। हमारे आवाज़दार ने दे दी, हम इसी चक्कर में पड़े, शिया सुन्नी महाजिर पठान सिंधी, हम इससे बाहर नहीं निकल रहे, तो हम आगे जाके क्या करें? अवामी मसलों को कैसे हल करेंगे? बहुत हम शुक्रिया। इसमें बाहर निकलेंगे तो हम किस तरफ? आपको लगता है अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, दूध महंगा दिया जा रहा है? दूध में देखो, सबके सामने जाकर दूध में बर्फ़ डालते हैं। मेरी बात सुनो, हाँ। मैं गया दूध लेने के लिए, इतनी बर्फ़ पे ठंडी डाला था। अब भाई मैंने बोला ये 20 किलो का दूध है, सभी नीचे हुए तुमने डाल दी, ये क्या? बोला ये तो मैंने डाले, दूध खराब नहीं है। उनको लगता है कि दूध हाँ खराब नहीं होगा, क्योंकि ये तो उनके जो एक बड़े तौर तरीके होते हैं, ठंडा वो बर्फ़ मिला दी जाए कि जी दूध खराब ना हो ना हो। लोग जो है वो बड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमल दरामद हम देखते हैं कि कहीं पे भी होता नज़र नहीं आ रहा। आवाम इतनी मजबूर हो गई है, क्योंकि आवाम अगर कोई एहतजाज करना चाहे या अगर वो एहतजाजन दूध लेना छोड़ दे तो उनके घर में खुद अपने, उनके बच्चे, उनके बड़े, वो खुद सफ़र करेंगे, लेकिन होगा फिर भी कुछ नहीं। दूध वालों का हाल ये है, या हमारे मुल्क में एक अलमिया ये है, इदारों का हाल ये है कि जहाँ पर उनका फ़ायदा होता है वो उनको अपना नुकसान तो पता है कि कहाँ नुकसान है, लेकिन जहाँ पर उनका फ़ायदा है वहाँ पर आवाम जाए पानी में या कहीं पे भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर क्यों है ये सब कुछ? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके हम जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। दुकान है, रश भी है, काफ़ी बड़ी दुकान है, यहाँ पे काफ़ी रश रहता है। यहाँ पे दुकानदार से भी बात करते हैं और यहाँ आवाम से भी बात करते हैं कि दूध के नर्ख जो कि इतने ज़्यादा हैं, होश व इजाफा देखने में आ रहा है, आवाम परेशान है, किसका कसूर है, कौन है ज़िम्मेदार? आइए आके बात करते हैं। दूध महंगा होने वाला है, कोई मसला नहीं है, जो सारा इमरान खान ने किया और महंगाई तो होता रहेगा। तो इसके आदी हो गए अब महंगाई के, क्या करें, जो सारे लेने जो हमको लेना पड़ता है। यानी कि मजबूरी है, कुछ हो नहीं सकता। क्या होगा? ठीक है, क्या हो सकता है? लोग हर, अगर आप शख्स से देखें तो वो यही कह रहे हैं कि इसका अब हो भी क्या सकता है। ये एक और साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दूध लेने के लिए आया? सॉरी, दूध लेने के लिए आए हैं। दूध की जो कीमत है वो यहाँ पर कितने रुपए में दे रहे हैं? 130 130। आपको पता है सरकारी नर्ख क्या है?
94 94 है सरकारी, सरकार ने 94 का कहा है बेचने के लिए, लेकिन दूध की दुकान पर आपको 130 मिलता है। आपको लगता है किस कौन जिम्मेदार है? डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जिम्मेदार है या ये दूध वाले खुद जिम्मेदार है जो दूध की दुकानें लेके बैठे हैं? नहीं, देखें, इनसे पूछें तो ये लोग बोलते हैं हमारे कन्वेंस ये वो दूसरे चार्जेस उसके मिला के हमें 130 पड़ जाता है। अच्छा, मतलब हमें जब ये देते हैं तो ये तो गवर्नमेंट का काम है इसको कंट्रोल करना, इस सारी चीज़ों को। डिप्टी कमिश्नर चेक करे आके इन सारी चीज़ों को, ये उनका काम है। अब हम इनसे लड़ते हैं तो मेरे इनसे लड़ने से कुछ भी नहीं होगा, सही बात ठीक है ना। 100 बंदे भी यहाँ पे खड़े होंगे, क्या करेंगे? ये दूध बंद कर देंगे एक दिन के लिए, दूसरे दिन इसको ऑन तो कर आपको देंगे। जिम्मेदार ये कमिश्नर कराची लगते हैं जो कि तयन नहीं करवा पाते कीमतों का? बिल्कुल इतलाक इनकी नहीं करवा जिम्मेदारी पाते? है, ये हुक्मरान है हमारे, इनकी जिम्मेदारी है चीज़ों को कंट्रोल करना है, प्राइस कंट्रोल करना है, ये सारी इनकी जिम्मेदारी है। आपको पता है सरकारी जो निर्फ है दूध के, सरकारी जो निर्फ है वो 94 रुपीज़ है, 94 रुपये, और दूध 130 रुपये में मिल रहा है काफ़ी अरसे से। जी। तो आपको लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? असल में जब ऊपर से नीचे तक खाने वाले सब हो ना, तो फिर आवाम भी चोर बन जाती है। मैं आपको बताऊँ, ये कुरान में लिखा हुआ है, जैसी ये कौम होगी उसके ऊपर वैसी हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। ये नज़र आ गया है, तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट बात करी है। हम लोग खुद सही नहीं है, चोर है हम लोग, हम हुकूमत गवर्नमेंट को डाकू बोलते हैं। इसका आपको लगता है कोई हल निकल सकता है कोई? क्योंकि आवाम पिसती है, मजीद भी कहा जा रहा है कि मजीद भी पैसे बढ़ा रहे हैं दूध के ऊपर। सिर्फ आवाम लाचार और मजबूर है, मजबूरी में ले रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ दुकान पे होते हैं? जी भाजी, आइसक्रीम तो आपकी दुकान है ये? नहीं, मेरी दुकान नहीं, काम करता हूँ। अच्छा, दूध तो ज़ाहिर है हर घर की ज़रूरत जी, है, आप जी, भी दूध जी, लेते जी। हो। सरकारी निर्फ जो है वो है 94 रुपये फी लीटर, और दुकान पे 130 रुपये लीटर दूध मिल रहा है। आपको लगता है कि आवाम जो है वो कितनी बड़ी ज़्यादती का शिकार हो रही है? कहाँ 94? भाई सिस्टर, सिर्फ दूध का इशू नहीं है, हर जगह पे ये इशू है। एक माफिया होता है पीछे की तरफ, ये लोग दूध वाले भी जाहिर सी बात है ला कर बेचते हैं। जहाँ से ये दूध लेकर आते हैं वहाँ पे रेट बढ़े हुए होते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे छापा मारती है, वहाँ पे ले दे के काम हो जाता है, रिश्वतें दी जाती है पीछे से, और आगे जो है ना मजबूर किया जाता है कि आप पानी डालो, ये डालो, वो डालो। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा होता है। तो अगर एक पूरे तरीके से इसको सिस्टम को हैंडल किया जाए ना, पीछे भी हैंडल किया जाए, वहाँ पे रिश्वतें नहीं ली जाए, वहाँ पे सही रेट पे अगर दूध मिलेगा तो यहाँ पे सही रेट पे बिकेगा, कोई अपना प्रॉफिट के अंदर नुकसान नहीं करता है। लेकिन देखिए कि कोई भी हम ये देख रहे होते हैं कि कहीं पे भी जाओ वो इसके ऊपर एक दारा, दूसरे दारे पे दूसरे दारा, पिछले दारे पे, लेकिन उसमें नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा होता है और आवाम दूध महंगा देने पे मजबूर होती है। इसके किसी मसले का किसी तरह से हल कभी निकल सकता है? क्योंकि अभी तक तो नहीं निकला। एक्चुअली एक कमेटी बिठाई जाए, अपने लोग बिठाए जाए हुक्मरान, जहाँ पे बहस कॉलोनी वगैरह जहाँ से माल आ रहा होता है वहाँ पे बिठाया जाए कि भाई आप किस रेट पे जो ना दुकान वालों को दूध दे रहे हो, फिर दुकान के ऊपर जो ना वहाँ पे तरीके से पता किया जाए कि वो किस रेट पे दे रहे हैं। तो इस तरीके से पता लग जाएगा कि नाजायज़ मुनाफा तो नहीं लिया जा रहा। पीछे से अगर चीज़ महंगी मिलेगी तो ये लोग भी फिर मजबूर हो जाते हैं बेचने पे। अपना नुकसान तो कोई नहीं करेगा, 2 रुपये में ला के 2 रुपये में तो कोई नहीं बेचेगा, चाहने तो प्रॉफिट रखता है। फिर दूध का नहीं, हर चीज़ में यही इशू है। पीछे से इनको महंगा मिलेगा तो ये आगे आगे महंगा बेचेंगे, नहीं बेचेंगे तो फिर इनकी मजबूरी है कि ये मिलावट करेंगे फिर उसके अंदर। और आवाम की मजबूरी है कि वो दूध आवाम जाहिर सी बात, फिर ये दुकानदार भी आवाम में शामिल है। ये सिर्फ अगर दूध में करेंगे तो दूसरी चीज़ों में इनके साथ होगा। सही, हम सब आवाम है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आवाम है। ये और लोग आए यहाँ पे दूध लेने, इनके पास इनके साथ बच्ची भी है। अस्सलाम वालेकुम, आप दूध लेने के लिए आए, यकीनन बच्चे घर में, हर इंसान की ज़रूरत है दूध। आपको पता है कि दूध जो महंगा दिया जा रहा है आवाम को और आवाम पिसती जा रही है, आपको लगता है कौन जिम्मेदार है? क्योंकि सरकारी निर्फ जो है वो 130 रुपये नहीं है। सरकारी मिल्क है ना, सरकार को चाहिए भी तो है ना कम से कम इस पर काम तो करे ना। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर, मसला ये था। हाँ हाँ, जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो मसला यही होगा। कौन इदारा आपको लगता है कि इसका जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार बिल्कुल, है? जो इसके कंसर्न ले जा रहे हैं वो जिम्मेदार है। डीसी होता है ना मसला इसका कंसर्न, तो डीसी को चाहिए आके प्रॉपर काम करे, ऑफिस में नहीं बैठे। बिल्कुल सही बात है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैडम, इसमें तो सारी हमारे जितने भी इदारे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वही इसको देखें, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं। प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं दिन ब दिन। आप देखें पेट्रोल कितना बढ़ गया है 1 महीने में, इसका सारा इफेक्ट जाहिर सी बात है कि आवाम पर ही पड़ रहा है। इसका जितना भी लोड आ रहा है सब एक बदा जो हमारी जो मिडिल क्लास है उस पर ही अच्छा, आप ये जानते हैं कि सरकारी मिल्क जो है वो दूध के फी लीटर कितने हैं? सरकारी मिल्क को मैडम लास्ट को मैंने देखे थे कमिश्नर कराची की तरफ से, वो तो 100 रुपीज़ थे। नहीं, 94 रुपीज़ है। 94 रुपीज़, सॉरी। ठीक है, 94 रुपीज़ है, लेकिन हम 130 में ले जी रहे हैं। हम 130 पे रहे। तो आपको लगता है कि ये डिप्टी कमिश्नर है जो कि इसके ऊपर तयन नहीं करवा सकते, अभी तक नहीं करवा जी, सके, कीमतों का इतलाक नहीं करवा सके, या डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? इसमें मैम दोनों तरफ जो है ना
देखना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर 94 रुपीज़ है तो वो दूध 94 में क्यों नहीं बिक रहा है। तो दूध जो है आपको लगता है कि काफ़ी महंगा हो रहा है, आवाम पे इस पे जा रहे हैं, क्योंकि जो कीमतें सरकार ने तयन की हैं उस कीमत पे दूध नहीं दिया जा रहा और दूध हमें काफ़ी महंगा दिया जा रहा है आवाम को, ये जानते हैं। ऐसा है, दूध महंगा मिल रहा है। तो इसके ऊपर आपको लगता है कौन जिम्मेदार है? ये दूध वाले अपनी जो दुकानें लेके बैठे हैं ये जिम्मेदार है, या जहाँ से दूध आते हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जो है वो जिम्मेदार है, या तो जिम्मेदार वही है जो जहाँ से दूध आ रहा है, क्योंकि ये तो उसी रेट पे दे रहे हैं जो हुकूमत ने तयन किया हुआ इनके लिए। नहीं, हुकूमत ने तो 94 रुपीज़ किया हुआ है, 94 रुपये, ये तो आपको दे रहे हैं 130 रुपये। बस क्या कर सकते हैं, यही बस क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दूध ऐसी ज़रूरत है कि इंसान वाकई में मजबूर है और उसको दूध तो लेना ही है। अभी दुकानदार, क्योंकि यहाँ पर हम इनसे बात करते हैं, ये भाई साहब थोड़े से भी फ्री हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दही बेच रहे हैं? जी। अच्छा, दूध जो है आपको पता है कि सरकारी जो इसकी कीमत है, सरकारी निर्ख जो है 3 लीटर दूध की कितनी है? जैसे हम पीछे से ले रहे हैं ऐसे ही बेच रहे हैं, पीछे से महंगा मिल रहा है, आगे ऐसे ही बेचेंगे। तो कभी आप लोगों ने कभी सवाल किया है कि क्यों लेते हैं? क्योंकि सरकारी निर्ख तो 94 रुपये है। वहाँ तो कोई नहीं जाता ना, वहाँ जाए तो कोई बात बने ना, वहाँ तो कोई नहीं बोलता, यहीं पे आगे हर बंदा बोलता है। नहीं तो आवाम क्यों बोलेगी? दूध तो आप लोग लेकर आ रहे हो, तो सवाल तो आप लोग करोगे ना, आवाम क्यों करेगी? आवाम क्या पैसे तो आप लोगों ने बढ़ाए ना, हमें जितने का मिलेगा उतने का तो हम लेंगे, तो जितने का मिलेगा उतने में आप देंगे, तो फिर आवाम को तो आप बेच रहे हो, आवाम क्या करे? आवाम थोड़ी जाएगी, आवाम को चाहिए वहाँ जाए, फिर आवाम जाके करेगी, आप लोगों का काम नहीं है। बोलते हैं उनको, वो नहीं करते सस्ता, वो अपने रेट से देते हैं। आपको क्या कहते हैं, क्या कह के महंगा दूध देते हैं? नहीं, यही रेट है भाई, यही कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा, ये बताएं कि दूध जो है सरकारी निर्ख जो है वो 94 रुपीज़ 94 रुपये, लेकिन दूध जो है वो 130 रुपये में दिया जा रहा है। जब आप लोगों से हम बात करते हैं, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की बात आती है, तो आप लोगों को क्या कह के वो दूध महंगा देते हैं? होलसेल का रेट है ना, मार्केट नहीं कम करते, होलसेल रेस्टोरेंट को वगैरह आर्डर हमारे को क्या कहते हैं? वो घर पीछे से अपन महंगा पड़ता, हम क्या करें? वो नहीं मानते, इसी को बोला चारा महंगा, हर चीज़ महंगी, हम कैसे सस्ता दें? चारा महंगा, ये महंगा। अभी आपको शायद ये मालूम होगा कि अभी दूध को मज़ीद महंगा करने की बात की जा रही है। अब जो मार्केट हो जैसे होगा वही करेंगे। तो आवाम आपसे शिकायत करती है आके? हम मजबूर, हम क्या करें? शिकायत तो करती हो, नाराज़ होती है, आप उनको यही तो कहते हैं कि ऊपर से महंगा आ रहा है। हाँ, ये चक्कर। और उनसे जाके सवाल करो तो वो कहते हैं, वो दूसरे इदारे पे डालते हैं। बस क्या करें, चलता रहना सकता, वो उस पर डालता, उस पर डालता, बात कोई हल नहीं होती। सही है, उनका भी यही कहना है कि जी हमें दूध ऊपर से महंगा मिलता है। और आवाम जो है, अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की है, लोग यही कहते हैं कि जी हम तो मजबूर हैं, हम क्या करें? सवाल भी अगर करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होना, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, इतने ज़्यादा नाउमीद नज़र आ रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों है, क्यों आखिर क्यों ऐसा है कि जो कीमत का इतलाक किया गया है, जो तयन किया गई है कीमत को 94 रुपये फ़ी लीटर दूध की, उससे कहीं ज़्यादा महंगा 130 रुपये में दूध फ़रोख्त किया जा रहा है शहर कायद में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कमिश्नर कराची कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि जब हम दूध वालों से आके सवाल करते हैं, वो कहते हैं डेयरी फार्मर्स कहती है कि हमें दूध महंगा मिलता है, क्योंकि हमारे लिए दूध इसलिए महंगा है क्योंकि चारा भी महंगा है। काम आपका है कि आप कीमतों का इतलाक करवाएं, ये तयन करना तो आपका काम है। आज हम तमाम लोगों में मौजूद हैं, यहाँ से हम डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जाएंगे भैंस कॉलोनी, और वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट से मालूम करना चाहेंगे कि क्या ऐसी वजह है कि दूध आप इतना महंगा वहाँ से दे रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? सवाल उठाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन में, जहाँ पर आज हम उनके प्रेसिडेंट DCFA के प्रेसिडेंट से बात करेंगे। शेख उमर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। आपको पता है कि आज सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, क्योंकि दूध की जो कीमतें हैं उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है, आवाम इतनी परेशान है। दूध ऐसी ज़रूरत है कि हर इंसान, हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि हर घर में आपको पता है बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है जिससे आवाम परेशान है, कीमतों के हवाले से ख़ास तौर पर लोग सवाल उठाते हैं और नाराज़गी का इजहार करते हैं। ये तो आपको पता है कि अक्सर ये जंग चलती रहती है। तो सरकारी जो निर्ख हैं वो आवाम जानना चाहती है कि वो क्या है, क्योंकि इसी पे ही सबसे ज़्यादा आपको पता है कि क्लैश आता है। असल में जी
तो दूध की कीमतों को लेके जो मामलात हैं वो पिछले तकरीबन 5 साल से चल रहे हैं। लास्ट नोटिफिकेशन जो हुआ था वो अप्रैल 2018 में हुआ था। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे मैंने केस जीता था। तो बहुत ज़रूरी है हम ये समझ लें, अवामुन नास भी समझे कि दूध की कीमतों का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं है। दूध की कीमतों का इख्तियार ना तो मेरी ख्वाहिशात की बुनियाद पे हो सकता है, ना अवामुन नास की ख्वाहिशात की बुनियाद पे कीमतें मुकर्रर हो सकती। दूध की कीमतें मुकर्रर होती हैं इनपुट्स की कीमतों की बुनियाद पे। इनपुट्स की कीमतें जितनी बढ़ेंगी उतनी आउटपुट की कीमतें बढ़ेंगी। देखें उसके अंदर सबसे अहम चीज़ है चारा, अजनास, ज़राए नक़्ल व हमल और जानवरों की कीमत। सबसे अहम चीज़ ये है, आप ये समझ लें कि वफाकी गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिससे लाइव स्टॉक सेक्टर जो है ना ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो ज़रूरी ये है हम ये समझ लें कि जो अजनास मुल्क की ज़रूरियात हैं, जो मेरे जानवर की ज़रूरत है वो एक्सपोर्ट ना किए जाएँ। जब वो मेरी ज़रूरत एक्सपोर्ट कर दी जाएगी तो यकीनन वो महंगे हो जाएंगे और उसका इम्पैक्ट दूध की, गोश्त की, मुर्गी की और अंडे की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आएगा। और जब वो अजनास मैं महंगे लूँगा तो मैं महंगा दूध आपको दूँगा, मैं महंगा गोश्त आपको दूँगा। जी जी। तो जब ये सारे तमाम मसाइल हम देखते हैं कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जो है दूध डालने से शिकायत हम करते हैं दुकान पे एक आवाम बड़ी करती है, तो वो कहते हैं कि डेयरी ऊपर से दूध महंगा आ रहा है। अब आपसे कहा, आपने कहा कि इनपुट जो है वो हमें महंगा मिलता है। तो ये जो सरकारी मिल्क भी दिए गए उसमें ऐसा नहीं होता कि जो सरकारी मिल्क जो है मैं उसमें कुछ बयान कर दूँ आपको। मैंने जिक्र किया कि जी 5 साल की बात तकरीबन। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इदारों की मुजरिमाना गफलत वो क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब पिछला नोटिफिकेशन हुआ तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में हमसे ये तय किया गया कि अब दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की लंबी चौड़ी एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे। हर 4 माह बाद दूध का इन्फ्लेशन, जो भी इन्फ्लेशन रेट होगा, दूध का रेट कमी या बेशी हर 4 माह बाद कर दी जाएगी। कमी तो होती नहीं, बेशी समझ लें आप चीज़ों को। 2018 से अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मीटिंग्स बुलाई गई, ज़रूर बुलाई गई, वो भी सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे या हमारी दरख्वास्तों की बुनियाद पे, पर नोटिफिकेशन नहीं किया गया। यकीनन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इदारों में करप्ट लोग भी मौजूद हैं। नैब को, दीगर एजेंसीज़ को चाहिए ऐसे लोगों की निशानदेही होनी चाहिए कि जी आखिर को नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा और दूध के रेट का जो डिफरेंस है वो कौन इंजॉय कर रहा है। तो ये समझ लें मेरा इशारा किसकी तरफ है। मैं 12 कोशिशें कर चुका हूँ कि नोटिफिकेशन किया जाए। मैं इस्माइल राहू साहब से, मैं कमिश्नर कराची जितने भी आए पिछले सबसे 12 रिक्वेस्ट की। 4 साल हो गए हैं। डॉलर तारीख की ऊंची तरीन परवाज़ कर रहा है। आपका रुपया डी वैल्यू हो चुका है। आप अजनास को जो मेरी देखिए, मैं अपनी पाकिस्तान अपनी मुल्क की ज़रूरियात का 45% चारा पैदा कर रहा है, मवेशियों की ज़रूरियात का। और जब वो 45% पैदा कर रहा है तो आज गंदम से महंगी चोकर है हमारी। चोकर क्यों महंगी है कि वो मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट हो जाती है। भूसा मैंने जी मुसलसल लिखा है। देखिए मैं आपको बताऊं, उसमें बनता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को लिखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लिखना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। मैंने उन्हें 12 लिखा है कि जी इसकी ये जी मैंने लिखा है और उसमें लिखा ही हो सकते हैं अगर आपने मुल्क के लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में हाइल जो भी अवामिल है उन्हें दूर ना किया। जो अवामिल कार फरमा है लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ के लिए दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की पैदावार को बेहतर करने के लिए जो चीज़ें शामिल हैं, आपको उसमें आसानी पैदा करनी होगी। आपको फार्मर्स की मदद करनी होगी, उन्हें फैसिलिटेट करना होगा। पर हमारे यहाँ मसला ये है कि वफाकी गवर्नमेंट ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर, सिंध गवर्नमेंट, KPK गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो बलूचिस्तान, ये सब ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर चीज़ों को लेकर चलते हैं। इनके मनपसंद लोग तमाम चीज़ों में मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स को ये अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बजाय इससे कि जो कीमतें हैं, क्योंकि सरकारी मिल्क जो है वो एक दफ़ा आवाम को बताएगी कि सरकारी मिल्क कितने हैं। देखें जी, सरकारी जो नर्ख है वो है 94 रुपीज़, जो नोटिफिकेशन है 4 साल पहले का।
4 से 5 साल पहले का, अप्रैल का है 2018 का, आज 2021-22 तकरीबन चल रहा है। तो और जो मार्केट में रेट फ़रोख्त हो रहा वो 130 रुपये लीटर है जी। ऐसा है और उससे हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि देखें जो फार्मर का जो रेट है वो है 110 रुपये 93 पैसे, जो फार्मर एक्स फार्म गेट दे रहा है। आगे वो फिर मिडल मैन और फिर रिटेलर्स उनके मामला आएंगे। सरकारी में आपने का 4 साल से 94 जी, लेकिन 130 दिख रहा है। और ये भी अभी कुछ लोगों को एक तरह से तैयार करने की कोशिश की, मजीद 10 रुपये नहीं 20 रुपये मज़ीद बढ़ाने का आज शाम भी मीटिंग है जी। 20 रुपये जी मज़ीद 20 रुपये लीटर बढ़ाने का जी। एक साथ बड़े हैं तो आवाम के ऊपर तो बम डाल दिया जाएगा। बेचारी आवाम को मजबूर है, दूध को उसमें इस्तेमाल करना है, तो मजबूरी से फ़ायदा तो हमारे लेकिन आपको भी लगता है कि बजाय इसके कि आवाम पे बोझ बढ़ता रहे, आवाम आपको पता है कि ये गरीब इंसान भी क्या होता है, वो एक होटल को सोचते हैं पराठे चाय का कप ले लें तो वो अपना पेट भर जाए, लेकिन चाय का कप भी इतना महंगा हो गया तो वो सोचता है कि जब दूध महंगा होता है तो ज़्यादा चाय भी महंगी हो जाती है, तो जेब पे बड़ी भारी पड़ती है लोगों की, आम इंसान की। पैसे बढ़े जा रहे हैं, क्यों ना एक आप लोग पावरफुल तो आप लोग करते हैं कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्यों ना एक इसके ऊपर वंस एंड फॉर ऑल बैठ कर 4 साल से अगर 94 ही नहीं है क्यों ना, लेकिन 130 रुपये में वो कॉलेज पड़ा है, तो क्यों ना आप इसको फेस करें, आवाज़ उठाएं, क्योंकि इससे नुकसान आवाम का हो रहा है, आप लोगों का नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग इतना ज़्यादा देखें जी केस हमने किया हुआ है और ये तो हमने कमीशन कराची का जी। हाँ जी 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 जी, ये तो पिछले 6 साल से चल रहा है और उसी केस पे हमने ऑर्डर्स लिए थे 2018 में जो लिए थे ना, उसी केस की बुनियाद पे लिए थे। अब दूध की कीमतों के बढ़ के हवाले से कि जी दूध की कीमतों का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक तयन किया जाए जी। और उन्होंने टाइम तो नहीं किया, लेकिन आपका जो आपको ये तो मैं बड़े एक तरह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आवाम जो है, मैं आवाम सब सुन रही कि हर आप जगह पे जाए, हर इदारे में जाए, हर जगह पे जाए, वो हर इदारा जो है वो आप हमने कितनी दुकानदारों से बात की, जो मिल्क शॉप्स में जो लोग थे जिनकी दुकानें थी, उन्होंने सारा मलबा किस पे डाला था, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन। अभी हम यहाँ पर आके बात कर रहे हैं, वो सारा मलबा अपने ऊपर नहीं, वो भी आगे डाल रहे हैं, उसके ऊपर हम जाके बात करेंगे, वो भी मलबा किसी और पे डालेंगे, जैसे कि आवाम का जो रद्द अमल है, तो यहाँ पे मसलों को हल नहीं किया जाता, मसले हल नहीं होते, क्योंकि किस पे ही है आवाम की कौन जा रहा है। अच्छा, आवाम जो है पाकिस्तान कराची के 2 करोड़ से ज़्यादा तो डेली का जो दूध है वो उसकी डिमांड कितनी है? हमारी 45 लाख लीटर की रोज़ाना पैदावार है जी। 50-60 लाख लीटर की खपत है तकरीबन, जिसमें कोई डब्बाबंद कंपनी है, कुछ थोड़ी बहुत मिलावट भी हो सकती है। लेकिन हमारी जो रिसर्च है इसके मुताबिक डेली कराची की 55 लाख डिमांड है, 55 लाख लीटर डिमांड है। डिमांड 55 लाख है, हमारी पैदावार 45 लाख लीटर। तो बाकी तो पानी का नहीं, डब्बाबंद कंपनी का भी हिस्सा है ना जी, कुछ वो डब्बाबंद कंपनी का दूध भी है, कुछ यकीनन कुछ मिलावट भी होगी। डब्बा वाली का दूध अपना उन्होंने ले लिया, उससे उसमें कमी है, वो तो दूध दिया, वो तो अपना अपने हिसाब से उसको जो भी प्रोसेस करके देते हैं। नहीं, उससे आपकी कमी कैसे आप बात कर रही हैं डिमांड एंड सप्लाई की ना। अब 45 लाख लीटर की हमारी पैदावार है और 55 लाख लीटर की यकीनन डिमांड है, तो 10 लाख लीटर में कुछ हिस्सा डब्बाबंद कंपनी का, कुछ मिलावट का भी है, यकीनन ऐसा है। और वो चंद %, वैसे पूरे शहर में दूध बहुत अच्छा फरोख्त होता है कराची में। ज़्यादातर तो वो बहुत ख़राब दूध भी देखती हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा, वो पानी में दूध मिलाया जाता है, दूध में पानी मिलाया जाता है, तो आवाम ही बेहतर बता सकती है। ये बताएं कि ये जो कमी, क्योंकि आपने बताया 45 लाख लीटर पर डे कराची की आवाम को दूध चाहिए, और हमारे सर्वे के मुताबिक 55 लाख लीटर डेली का चाहिए। नहीं, आप थोड़ा सा गलत वो आपको समझ, 45 लाख लीटर की हमारी पैदावार है, डिमांड है 55 लाख लीटर की। तो आप उसको वो जो 10 लाख लीटर, नहीं ये हम नहीं कर रही। अगर आप पैदावार कर रहे हैं, डिमांड तो वो इसको असल में जी मैं आपको बताऊं, हम डिमांड को पूरा नहीं कर सकते ना जी। हम तो जितनी पैदावार है उतना दे देते हैं आगे मिडल मैन को, फिर आगे रिटेलर को।
वो आवाम को दूध की मिलावट वाला मिल रहा है, वो भी असल में जी एक बात थोड़ी सी आप समझ लें, मामला दूध की कीमतों का है ना, और दूसरा जो आपने ये मिलावट वाली बात की, इसमें इदारे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, KPK फूड अथॉरिटी और बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी वो कर रहे हैं। उस पर बिला इम्तियाज़ इनको कार्रवाई करनी चाहिए अगर कहीं भी मिलावट वाला दूध है, और उसकी बारहा हम निशानदेही भी कर चुके हैं। और बेचारों को तो मना कर दिया है, और इससे जो होती है फूड के हवाले से तो मना कर दिया है, वो बेचारे कर नहीं सकते हैं। वही बात है कि यार आप ये काम कर रहे हैं, मैं ना फंस जाऊँ, छोड़ रहे यार ये काम, तो आजकल तो ये हो रहा है, तो अभी तो फिलहाल उनको मना कर दिया है, ताकि जो भी लोगों के जो काले धन समझ लीजिए या जो गलत काले करतूत हो रहे हैं उसको चुका दिया जाए। खैर हमारी दुआ है कि जो मामलात में जल्दी से बेहतर हो सके, और दुआ कर सकते हैं। एक कोई आप मैसेज देना चाहेंगे कमिश्नर कराची को, क्योंकि कमिश्नर कराची नहीं में जी, कमिश्नर कराची तो चूँकि देखें ना, उधर सिंध हाई कोर्ट के अहकाम आते हैं, अगर वो मैं मैं ये पैगाम देना चाहूँगा जी, देखिए मैं वफाकी गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहूँगा। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, रज़ाक दाऊद साहब को, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को, बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हो रहे हैं। मोहतरम जनाब इमरान खान साहब को कि बहुत ज़रूरी है कि हम अंडा, मुर्गी, गोश्त और दूध जिसके लिए आप हम उसे सस्ता करें, और उसके लिए जो वफाकी गवर्नमेंट है उसके इख्तियारात उनके हाथ में है। अगर तो वो हमारी ज़रूरियात का जो चारा है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, अगर वो एक्सपोर्ट बंद कर दें तो हम 20-30 रुपये लीटर दूध की कीमतों में कमी कर सकते हैं फौरी तौर पे, अगर गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट डिसीजन ले ले तो। और बहुत ज़रूरी है, मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेक होल्डर्स को साथ लेके तमाम चीज़ों को सुने, ताकि अवामुन नास पे जो बार बार हम दूध की कीमतों को बढ़ाने के को लेके हमें मीडिया भी ज़िम्मेदार ठहराता है, हमें गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार ठहराती है, हमें अवामुन नास भी ज़िम्मेदार ठहराती है, तो हमारे साथ वो बैठ जाएं ताकि जो है हम जेनेटिक्स पे काम करें, हम अपने जानवर की जी जी इसमें तो सिर्फ दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन होगा, इसमें मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं हो सकता, और जो नोटिफिकेशन होगा वो बढ़ के होगा। तो मकसद कहने का मेरा ये है, हमें वो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जी, इसका फ़ायदा तो दूध की कीमतों को बढ़ के होगा। और मैं आपको हाँ, मैं आपको देखिए, मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ, अगर तो वफाकी गवर्नमेंट डिसीजन ले ले, हम दूध की कीमतें कम कर सकते हैं, हम जेनेटिक्स पे काम कर सकते हैं, हम न्यूट्रिशन पे काम कर सकते हैं, हम अजनास की एक्सपोर्ट को चंद % रोक के अगर हम पूरे मुल्क का फ़ायदा कर सकते हैं तो हमें और क्या चाहिए। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मुद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि जी इस पर नोटिस लें फौरी तौर पे, और हमारे साथ बैठें वो फौरी तौर पर। अगर कमिश्नर कराची की बात करें तो उनका काम है कंट्रोल करना, इक़दामात कराने। अब यहाँ पे जो 2 साल पहले जो दूध की जो फ़ी लीटर कीमत का तयन किया गया था 94 रुपये किया गया था, लेकिन यहाँ पे डेयरी फार्मर्स ने अपनी जो पैदावारी लागत को जवाज़ बनाकर उन्होंने मुसलसल इजाफा किया है। पहले उन्होंने 94 से 120 रुपये फ़ी लीटर दूध किया, उसके बाद अभी 5 महीने पहले मज़ीद 10 रुपये महंगा किया, 130 रुपये हो गया। इस पर एक्शन हुआ था। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो क्या करता है कि कोई इजाफी पैसे आवाम से ले रहा हो तो उस पर एक्शन करता है। उन्होंने एक्शन किया, पहले उन्होंने तहकीकात की, तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आया कि जो 120 रुपये जब था यानी 5 महीने पहले, उसका 1 साल का दौरान का पूरा जायज़ा लिया कंपटीशन कमीशन ने, और कहा है 1 साल में कराची की आवाम से सिर्फ 47 अरब रुपए इजाफी जो बोझ है वो उनकी जेब से निकाला गया है। यानी कि 1 लीटर दूध, या कराची की डिमांड की बात करें तो कराची में 55 लाख लीटर यौमिया जो है दूध इस्तेमाल होता है। तो अगर 10 रुपये महंगा होता है दूध, तो आपको लगा लें 5.5 करोड़ रुपए रोज़ के आवाम की जेब से निकल रहे होते हैं। रोज़ के 5.5 करोड़ रुपए, 5.5 करोड़ रुपए। अब इसका इम्पैक्ट देखें तो हम 94 रुपये जो सरकारी कीमत है 2 साल पहले, और अब 130 पे, यानी अगर आप लगा लें 36 रुपये फ़ी लीटर दूध महंगा हो रहा है। अब वो महंगाई की जो रफ्तार आती है उसमें भी इसका दायरा शुमारियात है, वो जो माहाना रिपोर्ट देता है, वीकली रिपोर्ट देता है, उसमें भी असरात आते हैं। लेकिन मसला ये है कि अमल दरामद कौन कराए। अब 7 अजला हैं, 7 अजला में कमिश्नर कराची कहते हैं सरकारी रेट पे कोई चैलेंज करेगा तो
तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वो आते हैं दुकानदार पे एक्शन करते हैं, दुकानों को सील करते हैं, जुर्माने करते हैं। लेकिन जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी जो पैदावारी लागत का उनकी जो इजलास नहीं हुआ है, उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई है, उसका जो इम्पैक्ट ये होता है आवाम पे बोझ आता है। आवाम इजाफी पैसे दे रही है। अगर आप देखें यौमिया बुनियाद पे कराची की आवाम जो है 5.5 करोड़ रुपए मतलब जो दूध का इस्तेमाल हो रहा है वो दे रहे हैं। उसका इम्पैक्ट और माहाना की बात करें तो 1.5 अरब रुपए बनता है। कंपटीशन कमीशन ने जो पूरी तहकीकात की है और कहा है कि कराची की आवाम से अब तक 47 अरब रुपए एक साल में, ये एक साल की सिर्फ बात हो रही है कि निकाल लिए गए। अच्छा, आपको अशरफ साहब क्या लगता है कि जो सिंध जो कंट्रोल अथॉरिटी है वो अभी तक कोई छापे नहीं मार रही है? कोई उनको आजकल कोई बैन लगा हुआ है, मना किया हुआ है, या कोई जो चीज़ें हम लोग एक्सपोज कर देते हैं या जो सिंध कंट्रोल अथॉरिटी जो एक्सपोज कर देती है, इस वजह से उन पर कोई प्रेशर डाला गया है कि अब ये बिल्कुल आजकल काम नज़र नहीं आ रहा? सिंध फूड अथॉरिटी जो है पूरे सिंध में एक्शन करी थी, कराची में भी एक्शन हो रहे थे, नज़र भी आ रहे थे, दूध की जांच करी, दीगर खाने पीने की अशिया उसकी जांच हो रही थी। लेकिन अब उनको रोक दिया गया है। ना वो जगह को सील कर सकते हैं, ना वो जुर्माने लगा सकते हैं, वो जाके सिर्फ जांच कर सकते हैं। लेकिन कोई जुर्माने और उसके अगर ये नहीं होगा तो आपके सामने जो मनमानियाँ मजीद उरूज पे पहुँच जाएंगी। बल्कि गुंडागर्दियाँ हो गई तो जो सब अपनी मर्जी से मनमानियाँ कर रहे हैं। अब डेयरी फार्मर्स को कंपटीशन कमीशन ने एक्शन लिया, कुछ नहीं हुआ। अदालत के पास भी केस चला गया। अब आप देखते हैं अदालत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन इस वक्त कराची की आवाम का अगर हम फोकस करें, जो हमारा काम है रिपोर्टिंग करें, हम कराची की सिर्फ बात करें, तो इस वक्त कराची जो है, कराची की आवाम जो है यौमिया 5.5 करोड़ रुपए दूध का, यानी कि अभी हम बात करें सुन ले आप लोग कि किस तरह से लूटा जा रहा है। अब उसका इम्पैक्ट देखें, माहाना अगर हम बात करें अरबों रुपए बनते हैं। सबसे अहम बात है कंपटीशन का जो पूरी रिपोर्ट मौजूद है, तहकीकाती रिपोर्ट मौजूद है, उसको देखते हुए अगर आपने प्राइस अगर कोई जारी किया है तो उस या तो प्राइस पे आप अमल दरामद कराएं, जैसे कमीशन कराची प्राइस लिस्ट है। सरकारी रेट को कोई चैलेंज कर रहा है तो उसको पुलिस के ज़रिए, दीगर इक़दाम के ज़रिए उस पर इक़दाम किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी। अच्छा, कमिश्नर कराची जो है, अगर हम उनकी बात करें तो क्योंकि जैसे हम ये देखते आए हैं कि आवाम से पूछा जाए, आवाम यही कहती है कि जी ज़रा दूध ऐसी ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, बच्चों को दूध चाहिए, बड़ों को दूध चाहिए, चाय पी जा रही होती है उसमें दूध चाहिए। अब जो आवाम है वो परेशान, मजबूर है कि जी दूध आपको इतने में मिलेगा, वरना स्ट्राइक कर दी जाती है। आप दूध वालों के पास आएँ, वो भी अपने ऊपर नहीं लेते, वो कहते हैं जी डेयरी फार्मर्स को अगर उनको कोई ज़्यादा सख्ती की जाती है तो आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि जो ये गुंडागर्दी है, क्योंकि आवाम पे जाती है, मजबूर है, वो करती है। जैसे पानी और दूध ऐसी एक ज़रूरत है। तो अब आपको क्या लगता है कि जो कमिश्नर कराची है उनकी क्या जिम्मेदारी? कुछ कमिश्नर कराची ऐसा लगता है कि शायद कुर्सी पे बैठ के सिर्फ अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं है कि वो आए? या अदालत अभी सिंध हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी गई है, क्योंकि आज उनको भी अहकाम जारी किए गए हैं कि आइए बैठिए और बैठ के जो है तयन करें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, आपको लगता है ये काम होगा? ज़रा हमने भी ये कई बार जब भी कमिश्नर कराची मिले हैं, हमने कभी दूध पे, पानी पे और दीगर अशिया पे बात की है, वो कतरा के निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर आपको महंगा मिल रहा है तो आप इसकी शिकायत करें। अब शिकायती पोर्टल पे भी जाएं और वो जाके बताएं तो उससे क्या अमल दरामद है? उस दुकान के ऊपर से, अब इस दुकान पे अगर दूध 130 रुपये बिक रहा है, इस पर मैं इसकी शिकायत करूं, इसको सील कर देंगे तो फिर आवाम को दूध नहीं मिलेगा, शॉर्टफॉल होगा, और मजीद महंगा शॉर्टफॉल होता है तो क्या होता है। लेकिन अगर हम देखें तो डेयरी फार्मर्स को क्यों नहीं डायरेक्ट जाके वो मेन वही है, हमारा भी सवाल आज के प्रोग्राम का यही है कि जो अगर आप इक़दाम करें, डेयरी फार्मर्स किन वजूहत पे महंगा दूध दे रहे हैं, सप्लाई चेन क्या है, कितना दूध की पैदावार है, कितनी मिलावट होती है, क्या क्या होता है, वो पूरा उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। कि सिर्फ दूध के बाद सिर्फ एक छोटा से दूध की हम बात करें, दही का भी काम है। दही इस वक्त ज़्यादा 200 रुपये किलो है। 200 अगर कोई सालन बनता है, दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध के साथ दही भी महंगा हो गया, क्योंकि दूध से ही दही बनता है। तो अब ये सब इम्पैक्ट है जो कि नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम देखें जो ओवरऑल सिचुएशन के पूरे कराची शहर में 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, उसका जो डिमांड है उसको फुलफ़िल कैसे हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ एक माफिया है कि चाहे पानी की बात करें, दूध की बात करें, जो चीज़ की बात करें, यहाँ एक माफिया है जो कि आवाम को लूट रही है। लेकिन उसको इक़दाम करने के लिए ना सरकारी सतह पे कुछ नज़र आता है, ना ही किसी जगह से नज़र आता है। बिल्कुल, ये एक वाकई में एक अलमिया है हमारा। अच्छा, ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ सुनने में आया था कि 10 रुपये और किलो पे बढ़े दूध के, ऐसा है? इन्होंने अभी एक इजलास से पहले कमिश्नर कराची ने इजलास भी बुलाया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ कीमतों के ऊपर। उन्होंने मजीद उस पर कहा कि जो अभी दूध जो मिल रहा है 130 रुपये का, उसको मजीद 10 रुपये, क्योंकि पैदावारी लागत को जवाब बना के डेयरी फार्मर करें, मजीद 10 रुपये महंगा हो सकता है या किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त हम आवाम को रेडी कर दिया है, आवाम को पहले से एक मैसेज दे दिया कि हम मजीद दूध जो है अभी भी सस्ता है उनके हिसाब से, कह रहे हैं कि उनकी लागत पूरी नहीं हो रही। लेकिन आवाम का सोचें तो कैसे खरीदेगी? एक गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी अगर लें 1000 रुपये या 1200 रुपये कमा रहा है, वो कैसे बच्चों का दूध लेके जाएगा? बाकी
सिर्फ दूध नहीं है, दीगर अशिया आप कोई चीज़ भी लें वो सब महंगी हो गई। सिर्फ यहाँ पे हम बात करें सिर्फ दूध की, जैसे हम मजदूर तबका चाय पीता है ज़्यादा, तो अब पहले हम 25 रुपये 30 रुपये की चाय पीते, अब 45 50 रुपये की चाय का एक कप हो गया। इतनी सी चाय होती है। अब उसके देखें ना, हर चीज़ का दूध महंगा हुआ है, 130 रुपये लीटर, तो चाय भी महंगी हो गई। अब गरीब आदमी जाता है, कोई मजदूर होता है, दिन भर का थका, कुछ नहीं मिलता है, वो एक चाय या बिस्किट खा लेता है, तो अब वो भी उसके मुयसर नहीं, क्योंकि वो सोचता है जाके 50 रुपये की चाय मैं पीऊँ। अब हर जगह पे महंगी हुई, आप चीनी की बात करें, दूध की बात करें, हर चीज़ महंगी हुई। लेकिन प्राइस लिस्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप जारी कर रहे हैं, सरकारी रेट जारी कर रहे हैं, तो उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपने डिटेल में आवाम को आगाह किया और आवाम को ये पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। सरकारी निर्ख जो है 94 रुपीज़ 94 रुपये है, लेकिन दुकान पे आपको 130 रुपये कीमत दी जाती है। और बल्कि अभी से जो है वो एक टीज़र जारी कर दिया गया आवाम के लिए कि मेंटली रेडी हो जाए, 10 रुपये और महंगा किया जाएगा। बड़ा सस्ता दूध है, क्या करें, शायद जानें भी सस्ती हैं, चीज़ें जो हैं वो महंगी हैं। बिकॉज आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है, कौन इसका ज़िम्मेदार है? जो ज़िम्मेदार हैं वो आंखों पे पट्टी बांध के चुप करके क्यों बैठे हैं, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, आवाम जाए भाड़ में। बड़े अफसोस की बात है। लोगों से, हम आवाम से भी इस पे सवाल करते रहेंगे और आपको दिखाएंगे असल में कि कहानी क्या है। ये सूरत हाल आपने देखी है। हमने प्रेसिडेंट से बात की है DCFA के, जिनका ये कहना है गुज्जर साहब का कि सूरत हाल जो है वो उनके भी हाथ में नहीं है। वो जो तमाम इनपुट की जो उन्होंने बातें की, डिटेल में बातें की, उन्होंने कुछ अपील भी की है। कौन गलत है, कौन गलत नहीं है, किस इदारे का काम है, कौन सा इदारा सही से काम नहीं कर रहा, कमिश्नर कराची सो रहे हैं या कोई इदारा अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा रहा, आखिर क्यों आवाम पिस रही है, हर इदारा आराम से बैठा है, किसी इदारे को नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान अगर है तो आवाम का, आखिर क्यों और कब तक ये होता रहेगा? ये तमाम सवालों के जवाब अब भी होना जानना बाकी है। जहाँ तक आज की समाअत के हवाले से बात है, दरख्वास्त दी गई है सिंध हाई कोर्ट में, अहकामात भी जारी किए गए हैं कमिश्नर कराची को। अब देखते हैं कि ये किस करवट बैठता है जब तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, इसका कोई मसला निकलता है, मसले का हल निकलता है, या फिर जैसे कि अभी बताया गुज्जर साहब ने कि मज़ीद 20 रुपये और आवाम पर ये बॉम्ब गिरेगा दूध की कीमतों का। अल्लाह ताला सब पर रहम करे और सब कुछ बेहतर करे। आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है, आखिर क्यों आवाम के साथ ये सब कुछ है? हम दुआ करेंगे कि ये मसाइल जल्द से जल्द हल हों। कल आपके साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।